राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस के इस सफ़र में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीएचएस के ऊपर जो है हमारा सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो आ चुका है। ठीक है, यदि आप नहीं देखें तो जाके आप उसे वापस एक बार देख के आएँ। आपका जो है क्लास 11th का सिलेबस, क्लास 9th का सिलेबस, 11th में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी का जो है डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दा की तरफ। तो आज जो है मैं आपका हिस्ट्री का जो है वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री का जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो एकदम से बिल्कुल निःशुल्क होगा। इसमें आपको मेरे तरफ से जो भी है मदद आपको मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और अपने इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे हिस्ट्री क्या होता है आपको भी पता है। हिस्ट्री जो है हम पुरानी बातों को अध्ययन करते हैं, जिसका हमारे पास क्या होता है, कुछ न कुछ जो एविडेंस, कुछ न कुछ हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल, एक होते हैं हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज, और एक होते हैं हमारे पास मिथ होते हैं। ठीक है, मिथ। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, तो चलिए हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के जो भी सोर्सेस होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सोर्सेस और मिथ होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या आ जाते हैं, तो ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अंदर आपके जो भी मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, वो आते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपके जो भी इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, वो हो जाते, जितने भी आपके स्टैट्यू होते हैं, जितने भी आपकी मूर्तियाँ होती हैं वो भी इसी में आते हैं। क्वाइंस आ जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके बिल्डिंग्स होते हैं वो सभी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं। लिटरेरी सोर्सेस में आप जानते हैं जितने भी आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर हो गए, जैन जैन के लिटरेचर हो गए, वेद हो गए, ठीक है, अर्थशास्त्र, ये सभी जो आपके लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं। मिथ में वो होती है जो भी कुछ कहानियाँ वगैरह चलती है, जैसे रामायण महाभारत की जो भी कहानियाँ हैं वो सब मिथ का पार्ट आ जाता है, और जब तक हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं आता तो वो मिथ ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का आपको पता है फादर किसे कहा जाता है, वो है हेरोडोटस। और हम लोग इंडियन हिस्ट्री को जो हम लोग टोटल 3 हिस्सा में बांटते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 हिस्सा में बांटते हैं। एक क्या हमारे पास प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और एक है हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक। प्रोटो को बोलते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक, और हिस्टोरिक को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसका डिवीजन किस काल किया गया है, तो प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंसेज नहीं है। ठीक है, लिखित एविडेंसेज नहीं है, इस वजह से हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास लिखित एविडेंसेज हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इधर तो लिखा हुआ भी नहीं है और पढ़ भी नहीं पाए, लेकिन इधर जो प्रोटो में है लिखा हुआ तो है, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए, तो वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, हमारे पास लिखित भी है और हम उसे पढ़ भी पाए हैं, तो वो हमारे पास जो है वो हिस्टोरिक पीरियड का हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट। अब हिस्टोरिक पीरियड को भी हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, जगह कम है बट आपको बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखें। अब जो हिस्टोरिक पीरियड है उसे 3 पार्ट में बांटते हैं हम लोग। क्या क्या, एक है हमारे पास एंशियंट, एक है हमारे पास मिडिएवल, और एक है हमारे पास मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। तो अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं ज़्यादातर मॉडर्न के, ठीक है, फिर एंशियंट के, फिर मेडिएवल के। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही है, यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। जो हिस्ट्री, पहले हमारे पास इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। फिर हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट में एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न में बांटा गया है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो आपका जो है 1500 BC से लेके, इतना भी ध्यान मत रखो। ठीक है, अभी बस ध्यान रखना सिंधु घाटी से। अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर बात करें यहाँ पे जो है प्री हिस्ट्री में आप चलोगे तो यहाँ पे जो है जिस काल को हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं, पाषाण काल। ठीक है, क्योंकि इस समय जो लोग थे वो यूज करते थे पत्थरों का। ठीक है, पत्थरों का यूज करते थे, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं पाषाण काल। और ये लगभग आप बोल सकते हो पाषाण काल आपका कब तक, लगभग 7000 ईस्वी पूर्व तक, कभी कभी बोल दिया जाता है, कभी कभी 5000 ईस्वी पूर्व तक बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पाषाण काल। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक का काल था इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं कांस्य युग। क्या बोलते हैं, कांस्य युग। और हिस्टोरिक पीरियड है, इसे हम लोग बोलते हैं लौह युग या फिर आयरन एज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से बात हो गई। ठीक है, मैं क्या बताया, जो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं,
पहला क्या था आपके पास, तो पहला था हमारे पास प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। फिर हिस्टोरिक पीरियड, अब प्री हिस्ट्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, और हिस्टोरिक पीरियड को आयरन एज। अब हिस्टोरिक पीरियड में 3 पार्ट, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न। ठीक है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो ये 3 पार्ट हो गए। अब हम लोग जो बात करें, हमारा टॉपिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके सवाल यहीं से आना स्टार्ट होता है, पाषाण काल से आपके लेवल पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका कहाँ पे, ये जो आपका प्रोटो हिस्टोरिएशन। तो सबसे पहली बात, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे इनके इम्पोर्टेंट प्लेसेज, और उसके बाद है कोई जो जगह है उसके फाउंडर कौन से और ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन में बात ये है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले जो है कैसे प्रकाशित हुई, तो आपको पता होगा जब भारतीय रेलवे का जो है मार्ग बनाया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे ईंट पत्थर मिले थे, तो उन्हीं से जो है पता चला, जो यहाँ पे एक पुराना अवशेष है, जब खुदाई की गई तो पता चला जो यहाँ पे बहुत सारे जगह मिले, और उसी के आधार पे जो है इसका सर्वेक्षण किया गया और ये सभ्यता हमारे सामने आई। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सर्वेक्षण किसने किया, तो ये क्वेश्चन आया, तो आप बताइएगा। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसी ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सर्वेक्षण किया, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं, इसने एक भारतीय में पुरातत्व को बोल सकते फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है किसे बोला जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक है, जब ये सभ्यता खोजी गई तो इसका क्षेत्रफल जो है आपसे पूछा जाए तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये क्षेत्रफल इसका पूरा का पूरा एरिया। अगर जो आप इसका शेप बोलो, शेप एंड शेप कैसा है, तो ये आपका ट्रेंगुलर शेप में है। ठीक है, त्रिभुजाकार में है। अगर बात करें इसके नामकरण की, इसके नामकरण हड़प्पा सभ्यता कभी सुनते होगा, कभी सैंधव सभ्यता, कभी सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका नामकरण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला आपके सामने, इसका सबसे पहले अगर जो बात किया जाए, सर्वेक्षण तो कनिंघम ने किया, लेकिन पहली खुदाई उसका एक्सकेवेशन किसने किया था, तो उसका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने किसका खोज किया, तो हड़प्पा का। ठीक है, सबसे पहला स्थल खोजा जाने वाला कौन सा था, वो था आपका हड़प्पा। फिर बात किया जाता है जो हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, तो वो लोग जो है सुमेर से आए थे, या फिर उसे वही सुमेर जो है मेसोपोटामिया का पश्चिमी हिस्सा था, तो इसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अगला है, आपसे पूछा जाए जो आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है इकोनॉमी का क्या मतलब बोल सकते हो, जीविकोपार्जन के लिए क्या किस पे आधारित है, तो वो लोग कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे वो लोग उस पर आश्रित थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उनका जो मेन क्रॉप कौन सा था या उनका प्रमुख फसल कौन सा था, तो उनका जो है व्हीट और बार्ली या फिर गेहूं और जौ जो है उनका मुख्य फसल होता करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था, तो वो था भाव चित्रात्मक, यानी वो जो है चित्र बना के इस तरह से मान लो किसी का फेस बना दिया, तो ये जो है इन्हीं के द्वारा वो अपने बातों को वहाँ पे रखते थे, जिसे अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इस वजह से इसे हम लोग रखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन किस काल की सभ्यता है, तो ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का है। ठीक है, ये एक आपका अर्बन सिविलाइजेशन भी था, ये भी ध्यान रखना। ये 3 बातें जो सिंधु घाटी सभ्यता का, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। ठीक, अगर बात किया जाए जो यहाँ पे जो सबसे पहले कपास का खेती, कपास की यानी कॉटन जो बोलते हैं, उसका प्रमाण कहाँ मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें देखने को मिला है। अब आपसे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो मैं यहाँ पे एक मानचित्र बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा है। ठीक है, मान लो ये भारत का मानचित्र है, उतना बढ़िया तो नहीं है बट ध्यान रखना ये भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पे आप चलोगे तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पड़ेगा। ठीक है, कश्मीर में, यहाँ पे पड़ेगा आपका साउथ। ठीक, यहाँ पे पड़ेगा ईस्ट और यहाँ पे पड़ेगा आपका वेस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट में जब आप नॉर्थ में चलोगे तो यहाँ पे एक जगह है मांडा। ठीक है, मांडा जो कि कश्मीर में पड़ता है। इधर दक्षिण में चलोगे तो यहाँ पे है दयामाबाद, दयामाबाद। ठीक है, ये आपका पड़ता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इधर पड़ता है आपका ना यूपी में, यहाँ पे पड़ता है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर ये यूपी में, और इधर जो है आपका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये है, आप ध्यान रखना, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दयामाबाद,
ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में आपका सुतका गेंडोर। तो उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और वो जिस नदी के किनारे, जैसे मांडा जो है आपका, ये आपका चिनाब नदी के किनारे है। दयामाबाद जो है प्रवरा नदी, जो कि प्रवरा जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी है, उसका ईस्ट में हो गया आपका आलमगीरपुर, ठीक है, और वेस्ट में हो गया आपका सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर जो है दास्क नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ये हो गया इसका एक बेसिक सा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के फीचर्स के बारे में। इसका जो नगर होता था वो नगर दो भागों में बटा हुआ था, एक ऊपर वाला नगर और एक है निचला। तो ऊपर वाले नगर को हम लोग दुर्ग बोलते थे, ठीक है, अपर टाउन और लोअर टाउन, इसे हम लोग बोलते थे लोअर टाउन, ठीक है, या इसी को हम लोग सिटाडेल भी बोलते थे, ठीक है। तो ये हो गया, आप ध्यान रखना नगर दो हिस्सा में। यहाँ के जो भी बोल सकते हो, यहाँ का जो प्रणाली था, जो निर्माण प्रणाली इंजीनियरिंग, वो आपका ग्रिड प्रणाली में था। थोड़ा सा नॉइज, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, बट अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है इसका इंजीनियरिंग ग्रिड प्रणाली पर था, यानी इस तरह से जो भी सड़कें होती थी इस तरह से कटती थी, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ, ठीक है, ये था। अगर हम बात करें यहाँ पे किस किस चीज़ के, तो यहाँ पे आपके गोल्ड के भी प्रमाण मिले, सोना का, चांदी का भी प्रमाण मिला। लेकिन जो आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में कौन सा प्रमाण नहीं मिला, तो वो है आयरन, लोहा का यहाँ पे प्रमाण नहीं मिलता है। अगर आपसे बात किया जाए बिगेस्ट सिटी या बिगेस्ट प्लेस कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, तो वो था आपका राखीगढ़ी, जो कि आपका कहाँ पे है, भारत में अभी पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक मैंने जो भी जगह है उसका एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उनके मैंने नदी का नाम लिख दिया। जैसे हड़प्पा जो वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, रावी नदी। ये तीनों के तीनों जगह, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये तीनों के तीनों अभी पाकिस्तान में हैं, और ये जो है बाकी के सभी आपके इंडिया में हैं, ठीक है। तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो वो आपका इंडस नदी के किनारे, या फिर इसी को हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं। चनहुदड़ो भी आपका इंडस नदी के किनारे स्थित है। अब भारतीय में बोले तो भारतीय जो ये आपका रोपर अभी कहाँ पे है, ये पंजाब में पड़ता है, और ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बनावली ये आपका रंगोई नदी के किनारे स्थित है, और ये जो है आपका हरियाणा में है, ठीक है, ये पंजाब में है, ठीक। कालीबंगा वो जो है आपका राजस्थान में है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती या फिर घग्घर नदी, ठीक है। लोथल जो ये आपका गुजरात में स्थित है, और ये आपका भोगवा नदी के किनारे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो ये कोई भी स्थल दे देगा वो पूछा जा सकता है ये किस राज्य में स्थित है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट प्लेसेज एंड रिवर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया। अब हमारे पास आता है फाउंडर के रूप में, ठीक है, कुछ जगहों के फाउंडर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हड़प्पा का हो गया, मोहनजोदड़ो का हो गया, ये दोनों फाउंडर याद रखना। तो हड़प्पा का जो फाउंडर था वो थे दयाराम साहनी, वो कि पहले भी मैंने बताया था। और मोहनजोदड़ो के तो कौन थे, तो राखालदास बनर्जी, ठीक है, राखालदास बनर्जी। तो हड़प्पा से जो कुछ चीज़ें मिली हैं वो आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, ये डेट भी याद रखना हमेशा। और इसका जो है खोज किसने किया था, दयाराम साहनी, ठीक है। आगे बात होता है यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले, तो यहाँ पे हमें सिल्वर का एविडेंस, चांदी का साक्ष्य कहाँ पे सबसे पहले देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता में, तो वो हड़प्पा से ही हमें देखने को मिला है। और एक जो है कब्रिस्तान RH37 नाम का ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है, वो हमें हड़प्पा से ही देखने को मिला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हड़प्पा से इतना ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के ऊपर, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। और इसका जो मोहनजोदड़ो का जो अरबी भाषा में जो अर्थ बताया जाता है वो माउंड ऑफ डेड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो। अब यहाँ से क्या क्या जगह मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा ग्रेव, ये तो स्नानागार हो गया, ये आपका ग्रेनरी, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रेनरी। यहाँ से हमें उर्वरता की देवी का एक मूर्ति मिला है, ठीक है, जिसके पेट से जो है एक पौधा उगता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज का बना है, ठीक है, कांसा का, आपको मैंने बताया था ये सभ्यता ही है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है कांसे की बनी हुई एक मूर्ति मिली है जो कि लड़की का है। आगे है प्रिस्ट किंग, ठीक है, पुरोहित राजा। और एक है पशुपतिनाथ का जो है अंकित मिलता है, मतलब मुहर पे मिलता है, ठीक है। ये जगह जो है, ये सब चीज़ें जो है कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगला है हमारे पास चनहुदड़ो की खोज जो है किसने किया था, MG मजुमदार 1931 के करीब, ठीक है।
ये आपसे पूछेगा ना, बट ध्यान रखना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र स्थल कौन सा था जो कि उसको, जैसे कोई भी जगह है ना, मान लो ये जगह है तो इसको जो बाहर से बाउंड्री किया हुआ था, तो यहाँ पे ये ऐसा पहला जगह है जहाँ पे सिंगल ये जगह है जहाँ पे जो है ये फोर्टिफाइड नहीं था, यहाँ पे दुर्ग रहित स्थल है। ठीक है, दुर्ग रहित स्थल है, यहाँ पे कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया था। ठीक है, अब एक और सवाल, ये जो है आपका बीड्स बनाने का केंद्र था। ठीक है, मनका बनाने का केंद्र कौन सा था, तो वो था आपका चनहुद्रो। ठीक है, ये हो गया आपका चनहुद्रो से। अब आते हैं भारतीय राज्य की तरफ, भारतीय जो भी जगह थे वहाँ पे। तो आपका इस क्रम में है कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ क्या बताया जाता है, तो इसका बताया जाता है आपका काली मिट्टी की चूड़ियाँ। ठीक है, अगर जो आप पूछोगे सर कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो ये थे आपके बीबी लाल एवं बीके थापर ने जो है कालीबंगा की खोज की थी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक और क्या प्रमाण मिला, तो यहाँ पे से जो हमें जुता हुआ खेत और उसके साथ साथ जो है हमें हल का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, हल का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, ध्यान रखना। सुरकोटरा से ये जो क्वेश्चन है आपका घोड़े का अस्थिपंजर, ये बोल सकते हो कंप्लीटली नहीं, बट घोड़े का अस्पष्ट प्रमाण मिलता है, और वो कहाँ से मिलता है, तो सुरकोटदा से मिलता है। ठीक है, एक जगह है। अगला हमारे पास लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है, इसकी खोज जो है किसने की थी, तो SR राव ने किया था। और ये जो आपको मैंने बताया था पहले किस नदी के किनारे, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में है ये, खंभात की खाड़ी के बगल में। ठीक है, ये जो आप खंभात की खाड़ी है यहाँ पे मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, ये समुद्र के किनारे, तो ये जो डॉक यार्ड हुआ करता था, गोदीवारा पत्तन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो जहाँ पर से शिप जो है लॉन्च होती है, या फिर शिप जो है वहाँ से गुजरती है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो है गोदीवारा था। फिर जो यहाँ की जो सड़कें थी, मुख्य द्वार जो है, जैसे मान लो ये घर है, ठीक है, ये घर है, तो इसका दरवाज़ा जो है इस सड़क के किनारे खुलती थी। बाकी सब जगहों का जो है पीछे की ओर दरवाज़ा खुलता था, लेकिन इसका जो दरवाज़ा आगे की ओर खुलता था। ये बात ध्यान रखना। यहाँ से हमें बहुत से विदेशी मुहर और बाट जो है हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, विदेशी मुहर, जैसे फारस की मुहर देखने को मिले हैं, बाट देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो है आपका पूरा का पूरा एक ओवरव्यू। और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी आपके लेवल तक जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने कवर कर दिया है। अगर हड़प्पा सभ्यता से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, इस बात की बोल सकते हो, एक 99.99% जो है गारंटी है। ठीक है, तो आप इतना तैयार कर लोगे तो आपका हड़प्पा सभ्यता तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, बाकी यदि आप आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करें, मैं उसका पूरा कोशिश करूंगा जवाब देने की। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में। सभी को राधे राधे।